अभी थोड़े दिन पहले बहुत सारे गेमिंग कंट्रोलर की वीडियो बनाई थी, बजट टू प्रीमियम 10 कंट्रोलर थे वीडियो में। एंड उसी के जस्ट बाद इवोवॉक्स वालों के माइंड में पता नहीं क्या है कि भैया हम भी नया कंट्रोलर लॉन्च करेंगे। पहले होता तो उस वीडियो में कवर कर देते। ये है इवोफॉक्स एलीट X2 Pro और इसको स्पेसिफिकली रिव्यू करने का रीजन कमेंट सेक्शन, मतलब कुछ चीजों के लिए ना फ्लड हो जाता है और वो हो गया था इसको लेके। एंड ये 2500 का कंट्रोलर है और 2500 की रेंज में कॉस्मोबाइट का क्वांटम आता है, स्टेलरिस हो गया, एरिस प्रो हो गया, पावर ए का बैटल ड्रैगन भी है और क्रियो का मिराज भी है। तो उन सब से भी कंपेयर करेंगे जैसे हम करते हैं यूजुअली वीडियोस में। तो मैं इतना इसका डब्बा खोलता हूं, आप इतने सब्सक्राइब और लाइक मारो। नहीं मार दो यार, तुम करते नहीं हो, गलत बात है। तो हमें कुछ ऐसा बॉक्स मिल जाएगा टिपिकल कंट्रोलर वाला। ये कंट्रोलर बना सुंदर सा, अंदर से एक प्लास्टिक पैकेजिंग जिसके अंदर कंट्रोलर, एक डोंगल मिल जाएगी 2.4 गीगाहर्ट्ज वाली कनेक्टिविटी के लिए। उसके अलावा नीचे की तरफ एक वायर मिल जाएगी, सॉरी 2 वायर, एक टाइप ए मेल फीमेल है फॉर एक्सटेंशन और एक टाइप A to C केबल है फॉर चार्जिंग एंड कनेक्टिविटी। केबल की क्वालिटी थोड़ी बेटर हो सकती थी, बहुत नॉर्मल सी है। और इस वाली पैकिंग के अंदर हमारे को 2 रिमूवेबल जॉयस्टिक भी मिल जाएंगी। यस, रिप्लेसेबल जॉयस्टिक मिलती है इसके अंदर। और यहाँ पे अंदर थोड़ी बहुत पुस्तक की बातचीत, स्टिकर विकर और बहुत कुछ देते हैं ये। और जो मेरे पास कलर है ये व्हाइट है, वैसे इसके अंदर एक ग्रे कलर भी है। व्हाइट मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा था, व्हाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन। एंड यहाँ पे कुछ ऐसा कंट्रोलर मिलता है और जो कंट्रोलर की लुक है ना, वो आप देखोगे ना, ये वाला एरिया बहुत ब्रॉड है बट इन हैंड फील एक नॉर्मल कंट्रोलर जैसी आती है, कुछ ऐसे डिफरेंट नहीं लगता। यहाँ पे हमारे को रबर ग्रिप मिलती है और उसके ऊपर टेक्सचर भी बना हुआ है। पीछे की तरफ भी हमारे को टेक्सचर मिलता है बट दिस इज प्लास्टिक। यहाँ पे रबर है, यहाँ पे प्लास्टिक है। और पीछे मैक्रोज मिल जाएंगे, ट्रिगर लॉक्स मिल जाते हैं जो कि अच्छी चीज है। और जो इसकी जॉयस्टिक्स है वो यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं और दूसरी जॉयस्टिक जो इसके बॉक्स में है वो आप लगा सकते हो। एंड यस, जो जॉयस्टिक्स हैं वो डिफरेंट है, जो लगी आती हैं ये थोड़ी कम वर्टिकल हाइट में और जो बॉक्स में उसकी वर्टिकल हाइट थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने गेम के हिसाब से चेंज कर सकते हो। और जो इसके ट्रिगर्स है ना, उसके ऊपर भी यहाँ पे हमारे को ना ग्रिप टाइप का टेक्सचर मिलता है जो कि बढ़िया है, काफी अच्छी सी फीलिंग देता है। और जो कंट्रोलर की पूरी बिल्ड है वो पॉलीकार्बोनेट में ही है बट बिल्ड जो है वो अच्छी सॉलिड फील होती है इन हैंड। और डिजाइन की बात चल रही है भाई, RGB के तड़के मिलता है, FPS कैसे मिलेंगे? ग्राफिक कार्ड नहीं, लाइटें बताओ भाई साहब। कंट्रोलर में बढ़िया लाइटें रखी है। जो इसकी जॉयस्टिक्स है उसके आसपास लाइट्स हैं जो काफी अच्छा ऑरा क्रिएट करती हैं। एंड ये वाला जो एरिया है इधर भी हमारे को सामने लाइट मिलती है, स्ट्रिप टाइप। और जो कंट्रोलर है ना वो ओवरऑल थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट टाइप है, तो अगर आप देखोगे ना नीचे से भी या आगे पीछे से भी तो हमारे को RGB दिखाई देती है। एंड ओवरऑल अंधेरे में थोड़ी गेमिंग वाली फीलिंग ये देता है। और इसके RGB मोड्स को आप चेंज भी कर सकते हो, डिफरेंट इफेक्ट्स मिलते हैं इसके अंदर। एंड चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो फॉर बेटर बैटरी बैकअप। और बाकी ऊपर 4 LED इंडिकेटर वगैरह है फॉर कनेक्टिविटी। और भाई आजकल जॉयस्टिक्स एंड ट्रिगर पूरे हॉल इफेक्ट वाले होते जा रहे हैं। इसके अंदर भी ट्रिगर्स एंड जॉयस्टिक दोनों हॉल इफेक्ट वाले हमारे को मिलते हैं। बेसिकली इसके अंदर ना मैग्नेट होती है, मैकेनिज्म नहीं होता जो वी और ऑफ हो जाए टाइमली यूज करते करते, तो यहाँ पे जल्दी से ड्रिफ्टिंग का या फिर ट्रिगर खराब होने का इशू नहीं आ सकता। और जो इसके ट्रिगर्स है वो प्रेशर सेंसिटिव है, यानी कि 0 to 1 प्रॉपर जितना प्रेस करोगे उतना ही प्रेस होगा, जो कि रेसिंग गेम्स वगैरह में काफी काम आता है। एंड ट्रिगर लॉक्स भी हमारे को मिलते हैं। आपको प्रेशर सेंसिटिव रखना है या 0-1 रखना है तो उन दोनों में आप चेंज कर सकते हो। इसका ट्रिगर लॉक सेट करके, तो अगर आपको कोई शूटिंग गेम खेलना है उसके अंदर 0-1 ठीक है, कोई रेसिंग गेम खेलना है तो प्रेशर सेंसिटिव, अपने हिसाब से डिफरेंट गेम्स में एक्सपीरियंस चेंज कर सकते हो। अब मेजरली कंट्रोलर में कनेक्टिविटी और कंपैटिबिलिटी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके अंदर हमारे को ट्राई मोड कनेक्टिविटी मिलती है, यानी कि ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज डोंगल एंड वायर्ड, तीनों से आप कनेक्ट कर पाओगे डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। एंड यस, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के अंदर आता है। कंट्रोलर्स वगैरह में यूजुअली इतना ही मिलता है हमारे को। एंड हमने इसको सारे प्लेटफॉर्म पे टेस्ट करके देखा। पीसी के ऊपर 2.4 गीगाहर्ट्ज आराम से चल जाता है, बढ़िया वाइब्रेशन वगैरह सब काम करती है। एंड एंड्रॉइड पे भी 2.4 गीगाहर्ट्ज आप कनेक्ट कर सकते हो थ्रू OTG। उसके अंदर भी आपको वाइब्रेशन मिलेगी, जैसे नेटफ्लिक्स पे हम टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल खेल के देख रहे थे। बाकी अगर आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है एंड्रॉइड मोड पे, वहां पे भी कनेक्ट हो जाता है बट वाइब्रेशन काम नहीं करती। सेम गोज विद iOS, वही ब्लूटूथ मोड पे आप कनेक्ट कर सकते हो लेकिन वाइब्रेशन वगैरह नहीं चलती उसके अंदर। और 2.4 गीगाहर्ट्ज डोंगल के थ्रू भी आप iOS में कनेक्ट कर सकते हो अगर iPhone 15 या उससे ऊपर है, OTG वगैरह के थ्रू, लेकिन वाइब्रेशन उसके अंदर तब भी नहीं चलती। एंड iPad पे भी चल जाता है विद नो वाइब्रेशन। Nintendo Switch पे भी सपोर्ट करता है। Switch 1 and 2 दोनों पे हमने चेक किया, विद वाइब्रेशन प्रॉपर्ली काम कर रहा था। एंड इस कंट्रोलर में जायरो नहीं है, कुछ स्विच के गेम्स ऐसे इसमें जायरो भी काम आता है कंट्रोलर का, तो वहां पे आप इस कंट्रोलर के थ्रू नहीं खेल पाओगे बट हाँ गेम प्ले वगैरह आप स्विच पे कर सकते हो। और मैकबुक में भी हमने ट्राई किया, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाता है एंड्रॉइड वाले मोड पे। और जो नेटिव गेम्स है जैसे रेजिडेंट एविल, उसके अंदर नहीं चल रहा था, लेकिन वेब बेस्ड कोई आपको ब्राउजर पे कुछ गेम खेलना तो उसके अंदर चल जाता है। लेकिन वहीं पे मैंने फिर ना निंटेंडो मोड पे टेस्ट किया, उसके अंदर चल गया था नेटिव गेम्स में भी विद प्रॉपर वाइब्रेशन। और हाँ, कोई भी प्ले स्टेशन का सपोर्ट नहीं है, PS3, PS4, PS5 नहीं, ओनली द प्लेटफॉर्म्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। एंड वायरलेस आइटम है, पोलिंग रेट मैटर करता है, बेसिकली लेटेंसी। ब्लूटूथ मोड पे 125 हर्ट्ज है, यानी कि 8 मिलीसेकंड की लेटेंसी रहती है। कैजुअली गेमिंग वगैरह अगर आपको करनी है वो कर सकते हो, लेकिन जहां पे आपको लगता है कि भैया यहाँ से बटन दबा, वहां पे एक्शन होना चाहिए। कोई अगर आप ई स्पोर्ट्स खेल रहे हो या कोई सोल्स लाइक गेम खेल रहे हो जिसके अंदर भैया एक सेकंड मैटर करता है, उसमें आप डोंगल या वायर्ड मोड पे खेलो, क्योंकि उसके अंदर 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलता है, 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम, तो एकदम बढ़िया चलता है। एंड यस, लेटेंसी टेस्ट मैंने किया ब्लूटूथ पे भी और डोंगल पे भी, एक बार वो भी देख लो।
एंड पीछे हमारे को 2 डेडिकेटेड मैक्रो कीज मिलती हैं जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। अप टू 16 बटन इंप्रेशंस आप लगा सकते हो, मतलब एक बार बटन दबाया तो 16 एक्शंस एक साथ हो जाएंगे भाई, अप डाउन लेफ्ट राइट ये वो सब कुछ करेंगे। कोई फाइटिंग गेम में अगर आपका करने का मन है लाइक टेकन वगैरह होगा, लेकिन इतना प्रैक्टिकल नहीं है, बट हाँ मैक्रो आप सेट कर सकते हो, 1 की कॉम्बिनेशन 2 की कॉम्बिनेशन, जो काफी फाइटिंग गेम्स में काम आता है। और कैसे सेट करनी है इसकी यूजर मैनुअल में सब मिल जाता है। और ये वाला जो बटन है जिसके नीचे बुलेट का साइन है, इसके थ्रू आप टर्बो सेट कर सकते हो। एक ही बटन को आपको बार बार टैप टैप नहीं करना, कुछ गेम्स में होता है और आप चाहते हो कि लगातार चलता रहे तो वो भी सेट कर सकते हो। और अगर आप आर्केड गेम्स ज्यादा खेलते हो जिसके अंदर सर्कुलर मोशन जॉयस्टिक का अच्छा नहीं लगता आपको, कि मतलब अगर आप लेफ्ट टॉप राइट पे या टॉप लेफ्ट पे अगर आपको कुछ एम वगैरह करना है लाइक कॉन्ट्रा वगैरह खेल रहे हो तो वहां पे ना दिक्कत आती है। तो इसके अंदर एक एक्यूरेसी मोड भी है जिसमें 360 मोशन की जगह 8 डायरेक्शन हमारे हो जाते हैं, या तो टॉप राइट लेफ्ट डाउन या फिर हमारे टॉप राइट टॉप लेफ्ट वगैरह, उतने ही डायरेक्शन इसका जॉयस्टिक लेता है, जो कि बहुत बढ़िया है, अलग अलग गेम्स में काम आता है। ये पहले एक और कंट्रोलर में मैंने कवर किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये फीचर बहुत काम का है। और एक यहाँ पे ना हमारे को प्रिसीजन बटन भी मिलता है जिसके थ्रू हमारा जो राइट वाला जॉयस्टिक है वो काफी स्लो हो जाता है। नाम में ही है प्रिसीजन, यानी कि एमिंग के लिए। तो आपको एमिंग फास्ट ना हो, अगर आप कोई ई स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हो तो उसके अंदर आप ये मोड ऑन कर सकते हो। बट आई थिंक अगर आप एक ई स्पोर्ट्स के लिए कंट्रोलर ले रहे हो तो वो जायरोस्कोप वाला होना चाहिए। एमिंग के लिए जायरोस्कोप बहुत बेनिफिट देता है एक कंट्रोलर के अंदर, तो इस केस में आई डोंट थिंक ई स्पोर्ट्स के लिए। हाँ अगर आप स्टोरी गेम्स वगैरह में खेल रहे हो तो हाँ वहां पे काम आ सकता है, वहां पे तो ऑटो एम वगैरह भी मिल जाता है। और नीचे की तरफ हमारे को 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है जो ब्लूटूथ और 2.4 गीगाहर्ट्ज पे चलता ही नहीं है। अगर आपने वायर्ड अपना कंट्रोलर कनेक्ट कर रखा है ना अपने पीसी से, तब आप इसका हेडफोन जैक यूज कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर भी ना ऑडियो क्वालिटी का इंपैक्ट मेरे को मिला। अगर हम डायरेक्टली हेडफोन प्लग इन कर रहे थे और इसके थ्रू चला रहे थे तो अच्छी ऑडियो नहीं आती, इवन माइक ऑल्सो, तो वहां पे मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं था। नाउ टॉकिंग अबाउट द गेमिंग एक्सपीरियंस, इन हैंड फील अच्छी है। गेम वगैरह अगर आप खेलोगे तो ऐसा एग्जॉस्टिंग फील नहीं होता, और रबर ग्रिप्स वगैरह भी अच्छी है, एर्गोनॉमिक अच्छे फील होते हैं। बाकी मेनली आती है वाइब्रेशन, डुअल रंबल मोटर्स मिलती हैं तो अच्छा एक्सपीरियंस रहता है वाइब्रेशन वगैरह का भी, और 4 लेवल की वाइब्रेशन मिलती है। इंटेंसिटी आप कम ज्यादा कर सकते हो, डिफरेंट गेम्स में हम ट्राई करके देख रहे थे। ओवरऑल गेमिंग में डिसअपॉइंट आप नहीं होगे। और एक इसकी ना की लिंकर एप्लीकेशन भी है जो ऐप स्टोर प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, कीज कस्टमाइज वगैरह आप कर सकते हो, या कोई फर्मवेयर अपग्रेड आ जाए अगले दिन वो आप कर पाओगे। एंड 800 mAh की बैटरी है, जितना हमने टेस्ट किया अभी तक तो डाउन हुआ नहीं, तो बैटरी बैकअप में टेस्ट नहीं कर पाया, बट यूजुअली कंट्रोलर से जिसके अंदर 800 mAh की बैटरी होती है तो 5 to 8 आवर्स का बैकअप मिल जाता है डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज। और हाँ बैटरी सेविंग के लिए ऑटो ऑफ का फीचर भी मिलता है। अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, कंट्रोलर रखा है, चाहे कनेक्टेड भी है, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है कुछ टाइम बाद। अब ये तो हो गया इसका पूरा रिव्यू। अब कर लेते हैं कंपेयर। सबसे पहले कॉस्मिक वाइट का क्वांटम कंट्रोलर मिलता है हमारे को, जो आज की रेट में 2800 रुपीज का है, बट 2400 या 2500 का नॉर्मली मिल जाता है। एंड इन हैंड फील दोनों की मेरे को इक्वली अच्छी लगी, बस हाँ EvoFox वाला थोड़ा सा हल्का फील हुआ मेरे को कंपेयर टू द क्वांटम वन। बाकी RGB के तड़के क्वांटम में आपको बढ़िया मिल जाएंगे। यहाँ पे बटन्स में और अंदर इसके अंदर पूरा ट्रांसपेरेंट डिजाइन है, बढ़िया लाइट वाइट फील होती है। और सेम ट्रिगर लॉक मैक्रोस वगैरह दोनों के अंदर है। मेजरली आती है कनेक्टिविटी, यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज इन बॉक्स मिल रही है आपको EvoFox के साथ, लेकिन क्वांटम के साथ जो डोंगल है वो सेपरेटली लेनी पड़ती है। वैसे इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, डोंगल का सपोर्ट भी है, बट ये डोंगल साथ में नहीं बेचते, लेकिन हाँ उसी के साथ इसके अंदर जायरो मिल जाता है, तो वहां पे एक फायदा मिल जाएगा। और साथ ही में जो कनेक्टिविटी है वो क्वांटम की काफी ज्यादा है। PS3, PS4, PS5 में भी चलेगा। अगर PS4 वाले आप गेम्स खेलना चाहते हो तो वहां पे PS5 की भी चिप नहीं है मार्केट में, तो उसका भी कोई थर्ड पार्टी कंट्रोलर नहीं है, तो वहां पे हेडफोन जैक काम आएगा क्वांटम कंट्रोलर का। अगर आप प्ले स्टेशन वगैरह पे खेलते हो तो वहां पे जीत जाता है। तो अगर आपको सिर्फ पीसी के लिए या जो मैंने कनेक्टिविटी आपको बताई पहले उसके लिए 2500 तक का कंट्रोल चाहिए तो EvoFox भी अच्छा है। लेकिन अगर प्ले स्टेशन वाला एंगल इंक्लूड कर देते हैं, जायरो का एंगल इंक्लूड कर देते हैं, तो आप क्वांटम के लिए भी जा सकते हो। ब्लूटूथ पे भी चल जाता है, डोंगल की नीड लगे, अगर लेटेंसी वगैरह का इशू कुछ भी लगता है तो आप इसकी सेपरेटली डोंगल भी बाय कर सकते हो। 300 रुपीज की आती है, कॉस्मिक वाइट की वेबसाइट पे। उसके बाद आया था भैया स्टेलरिस, जो 2600 रुपीज का चल रहा है ग्रेड में। एंड इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, प्योर ब्लैक भी आता है और एक ट्रांसल्यूसेंट टाइप का, जिसके अंदर फुल ऑन RGB के तड़के हमारे को मिल जाते हैं। लुक वाइज अच्छा लगता है। रिप्लेसेबल जॉयस्टिक हमारे को स्टेलरिस में मिलेंगे और बॉक्स में एक पेयर जॉयस्टिक्स का एक्स्ट्रा मिलता है। फिर मेजरली इन हैंड फील दोनों की मेरे को अच्छी लगी। यहाँ पे मैक्रोस वगैरह मिल जाते हैं, ट्रिगर लॉक भी हमारे को मिल जाएंगे। पीछे कनेक्टिविटी का डेडिकेटेड बटन है, अगर आपको मोड्स वगैरह चेंज करने हो। EvoFox में फिर वही बटन कॉम्बिनेशन वगैरह के थ्रू करना पड़ता है, वो यूजर मैनुअल में देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे आइकन्स वगैरह है स्टेलरिस के अंदर। और स्टेलरिस में हमारे को जायरो भी मिलता है। और कनेक्टिविटी के मामले में दोनों सेम है, जो कनेक्टिविटी EvoFox में बताई वो सेम स्टेलरिस पे है। प्ले स्टेशन वगैरह एक्स्ट्रा नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ पे क्लियर विनर स्टेलरिस है अगर आप सेम प्राइस पॉइंट पे जा रहे हो। अगर इसके अंदर भी जायरो होता तो ये ऑब्वियसली फिर सेम हो जाते हैं। यहाँ पे जायरो मिसिंग है EvoFox के अंदर। और क्रियो का मिराज कंट्रोलर भी हमने रिव्यू किया था, वो 2300 के आसपास चल रहा है आज की डेट में। एंड यहाँ पे दोनों कंट्रोलर में ऑलमोस्ट सारी सिमिलरिटीज है। कंपैटिबिलिटी का डिफरेंस आता है, क्रियो मिराज में प्ले स्टेशन वाली कनेक्टिविटी भी है और पहले इश्यूज थे कनेक्टिविटी में। अभी ना वो मैंने सुना सॉर्ट हो गया, उनका कोई वर्जन 2 आ गया है जो अब बिक रहा है ना, तो यहाँ पे भी सेम वर्डिक्ट है। अगर आपको प्ले स्टेशन वाली कनेक्टिविटी चाहिए तो क्रियो मिराज के लिए जाना, वरना EvoFox भी ठीक है। दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। हाँ क्रियो मिराज के अंदर हमारे को जायरो भी मिलता है, तो अगर आपको जायरो चाहिए एक कंट्रोलर के अंदर तो डेफिनेटली फिर इससे वो जीत जाता है कम प्राइस
प्राइस पे। और एक ना कॉस्मिक वाइट का एरिस प्रो भी आया था थोड़े दिन पहले, ये अभी 2000 रुपए का चल रहा है एंड 500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे वो फॉक्स में। और यहाँ पे बड़ा टफ कंपटीशन है, कंपैटिबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों की, बस हाँ PS3 में एक्स्ट्रा चलता है एरिस प्रो, जायरो दोनों के अंदर नहीं है, बट जो प्रिसीजन वाला मोड है और वो जो एमिंग वाला मोड है वो ईवो फॉक्स में हमारे को एक्स्ट्रा मिलता है। बस जो वाइब्रेशन है वो मेरे को एरिस प्रो की थोड़ी सी बेटर फील हुई। तो यहाँ पे नेक टू नेक कंपटीशन है। आई थिंक दोनों अपनी अपनी जगह अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से सही है। बाकी एरिस प्रो का डेडिकेटेड रिव्यू है, इवन जितने कंट्रोलर बता रहा हूं सबका ऑलमोस्ट डेडिकेटेड रिव्यू है चैनल पे, एक बार देख लेना। और जो 10 कंट्रोलर वाली वीडियो थी ना उसके अंदर पावर ए का बैटल ड्रैगन मैंने कवर किया था। वैसे इसका ना कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, बिकॉज जो पावर ए बैटल ड्रैगन है ना काफी प्रीमियम कंट्रोलर है, 2800 रुपीज का, मैंने कहा 200-300 रुपए ऊपर है, तो एक बार कवर कर देता हूं साइड बाय साइड। देखो कनेक्टिविटी में ईवो फॉक्स जीतता है क्योंकि ये निंटेंडो स्विच की कनेक्टिविटी के साथ भी आता है, iOS में भी आप कनेक्ट कर सकते हो। पावर ए वाला सिर्फ एंड्रॉइड और पीसी पे चलता है, एंड अगर आपको सिर्फ एंड्रॉइड और पीसी के लिए चाहिए ना और थोड़ा प्रीमियम कंट्रोलर विद समवॉट एक्सबॉक्स टाइप ऑफ फील, तो पावर ए के लिए जाओ, वरना मैक्सिमम फीचर्स में यही जीतता है। पावर ए अपने थोड़े ब्रांड के पैसे ज्यादा लेता है कंपेयर टू ईवो फॉक्स, समझ गए होंगे आप। ईवो फॉक्स में मैक्रो वैक्रो और ये ट्रिगर लॉक बहुत सारी चीजें हैं जो कि इसको थोड़ा सा हाईलाइटिंग बनाती है। एंड आई वुड से 2500 रुपीज थोड़ा सा ज्यादा प्राइस है जस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन में जायरो वगैरह हमारे को मिल जाता है, प्ले स्टेशन की कनेक्टिविटी हमारे को मिल जाती है एट द सेम प्राइस पॉइंट, तो यहाँ पे वो सारी चीजें भी होती है, तो 2500 में अच्छा रहता है। बाकी हाँ ले सकते हो, कमी कोई नहीं है कंट्रोलर के अंदर, 100 200 300 रुपए और सस्ता होता तो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता। ये मेरे थॉट्स हैं, आपके जो थॉट्स है कॉमेंट करके बताओ। एंड आपको कैसा लगा कंट्रोलर, आप कौन सा कंट्रोलर यूज कर रहे हो और किसका रिव्यू चाहते हो यार, देखो कॉमेंट सेक्शन में ना फुल ऑन अपनी भाई वाली बातचीत चलती रहनी चाहिए। चलो फिर लाइक मार दो इस बात पर, सब्सक्राइब कर दो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।